भगवान महावीर जयंती 2621वीं भगवान महावीर जयंती। आज का दिन छापर के अंदर कुछ नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ नजर आ रहा है। पुलिसरी सभी के चेहरे पे सभी के मन में इतना उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है जिसका हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते। लगभग 1.5 किलोमीटर की ये सुबह की हम प्रभात फेरी करते हुए छापर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए आज आपके समक्ष पहुंचे हैं। तो हमें इस प्रकार भगवान महावीर के सम्मान, हमें इस प्रकार ऊर्जा भरने कि हम ये पूरा वर्ष ऊर्जा के साथ में बिताएं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान महावीर ने का शरीर से अपने जीवन में कुछ न कुछ नया किया था, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, वही गुण और संस्कार हमारे जीवन में भी आए। अनंत शक्ति से मैं आज के दिन यही प्रार्थना करता हूँ। अब मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला निवेदन महिला मंडल की तरफ से मंगलाचरण। नमस्कार, महामंत्र से अंग्रेजी से निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो मैं अनंत शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऊर्जा दे। आज छापर में चारों इतने भी यहाँ पे हैं, ये भी हमारा बहुत भाग्य है। और सबसे खुशी की बात, आज सभी संघीय संस्थाओं के पदाधिकारी आज हमारे बीच में हैं, ये सबसे खुशी की बात है। अब मेरा निवेदन कार्यक्रम के लिए मंगलाचरण महिला मंडल छापर। घर घर मंगलाचार
संजम पद अपनायो जी, तप खप काटी कर मारी धिकार। जन्मो सबरी आई घड़िया, घर घर मंगलाचार है, घर घर मंगलाचार। छापर सेवा के निर्माणी, मुनि श्री पृथ्वीराज जी, कालू गणिनी धरती पर सब में गणों है नाज जी, सब में गणों है नाज जी। गुरु पावस रे खातिर सब तैयार है, जन्मो सबरी आई घड़ियां, घर घर मंगलाचार है, घर घर मंगलाचार। घर घर में खुशहाली अपरंपार है, जन्मो सबरी आई घड़ियां, घर घर मंगलाचार है, घर घर मंगलाचार है। अब मेरा निवेदन हमारे सभा अध्यक्ष श्री विजय सिंह सेठिया, आज के इस कार्यक्रम में उनका विशेष प्रेरणा रही है, और ये भी बता दूं, खड़ग श्री दुंदैया परिवार के द्वारा शाम पाठ भोजन की व्यवस्था इस आज गांव में रखी गई है, उसमें भी का विशेष प्रेरणा रही है। इसलिए इस परिवार के गीतों के भी हम सभी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना। परम पूज्य आचार्य परिवार के चरणों में सादर वंदना। भिक्षु साधना केंद्र में विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी सहवर्ती सत्रों के चरणों में सादर वंदना। सभी संघ संस्था के पदाधिकारीगण, पूरा तेलापन धर्म संघ, सभी उपस्थित सज्जनों के प्रति बहुत बहुत साधुवाद। आज इस महावीर जयंती प्रोग्राम में आप लोग सब सम्मिलित हुए और इस प्रोग्राम को आज हम लोग मना रहे हैं। भगवान महावीर ने कर्मवाद और अनेकावाद की बात हम लोगों को बताई थी, और उनके दिए गए सिद्धांतों को हम लोग अपने जीवन में अपनाए, तभी आज की यह महावीर जयंती मनाने का प्रोग्राम हम लोग का सफल होगा। मेरी सभी से यही आकांक्षा है। मैं आचार्य परिवार ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक संदेश जो हम लोगों को पूरे भारतवर्ष और विदेश में भिजवाया है, मैं उसका वचन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और उस संदेश में जो बात कही गई है उस बात को भी अपने जीवन में हम लोग अवतरण करेंगे, तभी यह महावीर जयंती का जो आयोजन किया है और जो कर रहे हैं तभी इसकी सफलता होगी। तो मैं उनका जो वचन है, जो मंगल संदेश है, उसकी मैं आपको वचन कर रहा हूँ। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी द्वारा प्रदत्त मंगल संदेश। आज हम दुनिया का ये सौभाग्य है कि यहाँ हमेशा चिंतन विद्यमान रहते हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब दुनिया में कोई भी कहीं भी चिंतन नहीं होता। परम आराध्य परम सर्वज्ञ भगवान महावीर दुनिया के उस भूभाग में जन्मे जिसमें हम लोग जन्मे। उन्होंने कठोर तपस्या और साधना की तथा केवल ज्ञान व केवल दर्शन को प्राप्त किया। अपने अंतहीन ज्ञान के द्वारा उन्होंने जनता को आध्यात्मिक पथ दर्शन भी किया।
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी भगवान महावीर की जन्म जयंती है, जिसे जैन समाज उत्साह के साथ मनाता है। भारत और भारत के बाहर इसका आयोजन होता है। आयोजन का भी अपना महत्व है, किंतु ये आयोजन केवल लोगों की उपस्थिति तक सीमित न रहकर अहिंसा, संयम और सबकी प्रेरणा देने वाला बने, ये अभिकांक्षा है। भगवान महावीर जयंती का ऐतिहासिक दिवस हमारे सामने है। जैन समाज के सदस्य और अन्य सदस्य भी यथासंभव इस गरिमापूर्ण अवसर में आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करें, यह मंगल कामना करता हूँ। आचार्य महाश्रवण तो मैं गुरुदेव के द्वारा मंगल संदेश आपके सामने वाचन किया। इसमें मेन चीज यही उन्होंने इंगित की है कि आज की जन्म जयंती मनाने का आध्यात्मिक साफ और संयम हम लोग अपने जीवन में अवतरित करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम मंगल भावना जो भी गुरुदेव ने हमारे लिए प्रस्तुत की और विजय सिंह ने अपने मुखारबिंद से हमको सुनाया। इच्छा तो हमारे निवेदन विनोद नाका का था, वो पढ़ने वाले थे, किंतु वो लास्ट में धन्यवाद मैं इनसे निवेदन करूंगा। अब मेरा निवेदन सुविधा नाटा और सभी 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। मुनिश्री की विशेष कृपा सुविधा नाटा पे मेरी अच्छी कार्य रखा भी है, तो सुविधा नाटा महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदन। मैं अपना कविता के माध्यम से शब्दों को कहना चाहूंगी। औरों की पीड़ देख छलकने लगे जब नीर, औरों की पीड़ देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीड़ देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर। संदेश तेरे चारों ओर नेह प्यार के, संदेश तेरे चारों ओर नेह प्यार के, और हौसले भी हो बुलंद सद विचार के, जब हौसले भी हो बुलंद सद विचार के, जब क्रोधवान माया लोभे हो उठे अभी, जब क्रोधवान माया लोभे हो उठे अभी, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर। औरों की पीड़ देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर। आज विश्व की जो हालत है, ऐसे में महावीर भगवान का अवतार होना ही चाहिए। इन शब्दों की पुष्टि देते हुए कहती हूँ, सुनिएगा। करुणा दया की आज डमाडोल नाम है, करुणा दया की आज डमाडोल नाम है, और पूरे आंधियों का भी ऐसा प्रभाव है। ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती थी, ऐसे में मुस्कुरा उठे दिल में सुलगती थी, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर। दस्तक यदि प्यारी दिल के कपाट पर, दस्तक यदि प्यारी दिल के कपाट पर, जलपान करे सिंह गाए एक घाट पर, हार में बिखरने लगे शमशीर, फूलों के हार में बिखरने लगे शमशीर, तो जान लो विकार लेके आ रहे महावीर। औरों की पीड़ देख छलकने लगे जब नीर, तो जान लो विकार लेने आ रहे महावीर। अब मेरा निवेदन कुर्सी उपकार करो। भगवान महावीर के चरणों में वंदन। केंद्र के व्यवस्थापक मुनिश्री पृथ्वीराज जी, सभी व्यक्तियों के चरणों में वंदन, अभिवादन। आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व भगवान महावीर का जन्मदिवस मना रहे हैं। सभी को
मेरी और मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर का दर्शन ये हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि भगवान महावीर के दर्शन को यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन सफल है और हमारी जो आत्मा है वो मोक्षगामी हो सकती है। यदि हम भगवान महावीर को गहराई से देखें तो उन्होंने हमें जो सिद्धांत दिए उसमें से एकांतवाद शादवाद का एक विशेष सिद्धांत है, वो सभी जगह लागू होता है। यदि किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा होती है तो उसमें हम यदि एकांतवाद या शादवाद को समझ लें तो पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाता है और हमारा जीवन जो है सफल हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको पुनः शुभकामना देते हुए अनुवाद समिति अध्यक्ष प्रदीप कुमार चरणों में सभक्ति वंदन। सरदार पद छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा भरे सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद उपस्थित अष्टाचार्य पूज्य श्री कालूमणि की जन्मधरा के सविता समाज, आज छापर में हमने भगवान महावीर जयंती के पुनीत पर्व पर प्रभात फेरी का आयोजन किया। उसके पश्चात मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ भगवान महावीर के सिद्धांतों पर हमारा यह कार्यक्रम। निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर भगवान महावीर के सिद्धांतों का हम 5% ही अनुसरण करें तो हमारे जीवन को हम सफल बना पाएंगे। आवश्यकता है भगवान महावीर के सिद्धांतों को अपने में उतारना और उसका जन जन तक उसका प्रचार प्रसार करें। भगवान महावीर के सिद्धांत मात्र जैन समुदाय के लिए नहीं अपितु सर्व समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से भगवान महावीर स्वामी के प्रति सत नमन करता हुआ इस प्रभात फेरी और कार्यक्रम में आयोजित श्रद्धालुओं के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। में से कुछ त्याग करना, विसर्जन करना, ये सबसे बड़ी अपने जीवन की शक्ति समझो इसको। तो आज काफी वक्ताओं का मेरे पास नाम है किंतु हमें मुनि जी को सुनना है, अपने जीवन को उजागर करना है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बोल पाऊँ तो मैं क्षमा प्रार्थी स्वयं को कहूँगा कि मैं क्षमा प्रार्थी। और शाम को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा, इसमें ज्ञानशाला और कन्या मंडल के द्वारा बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी तैयारी की गई, उसमें अपने को समय मिल जाएगा। और भोजन की व्यवस्था में बता दूं कि कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद दोनों समय रहेगी, इसलिए जिनको रात्रि भोजन करके आ गए हैं वो शाम को भोजन के पहले भी आ सकते हैं। अब मेरा निवेदन सरिता जी स्मरणात्मक इन्होंने विसर्जन कर दिया है, मैं इनका नाम शाम को बोलूंगा। अब मेरा निवेदन हमारे चतुर्मास समिति अध्यक्ष महाराज जी हो जाए। यहाँ विराजित तपोमूर्ति छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों को मेरा उपस्थित माताओं भाइयों बहन, आज 2621वां जन्मदिन भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर जिसको जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जैसा सभा अध्यक्ष भाई श्री विजय सिंह ने गुरुदेव के संदेश का वाचन किया और गुरुदेव ने संदेश में जो
हम लोगों को प्रेरणा दी, उस पर हम लोग कितना अमल कर सकते हैं, ये हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, सोचना अति आवश्यक है। भगवान महावीर के सिद्धांत खाली जैन समाज में अपने ही में प्रचलित नहीं है, सारी दुनिया के अंदर में उसकी व्याख्या होती है और उन सिद्धांतों को किस तरह से ज़्यादा लोग मनाएं अपनाएं, उस पर प्रचार प्रसार भी बहुत होता है। आज की जुलूस की उपस्थिति मैं ये कहूँगा कि चतुर्मास जिस उत्साह के साथ आज जुलूस के अंदर में सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ये चतुर्मास की आगाज कहें या आवाज़ कहें दिखाई पड़ रही है। मैं मुनिश्री से ज़्यादा सुनना है, इसलिए और भगवान महावीर के बारे में जैसा जितना मुनिश्री बता सकेंगे हम लोग कोई नहीं बता सकेंगे, इसलिए मैं अपना समय और न देते हुए ओम प्रेम बंसाली बेंगलोर अध्यक्ष छापर की है, उनका एक विशेष निवेदन था और हमारे महिला मंडल को भी बता दूं, उनको सबको भी बता दूं कि हमारे छापर के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत सी संस्थाओं का शीर्ष नेतृत्व है, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, उन सबको जोड़ करके हमें चतुर्मास को सफल बनाना है। अध्यात्म जगत के महासूर्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों कोटि वंदन। अत्र विराजित तपोमुनि मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी और सहवर्ती संतों के चरणों में सर्वविधि वंदना। सम्मानित मंच उपस्थित श्रावक श्राविका सम्मान सादर जय। भगवान महावीर की जन्म जयंती पर मेरा ये फर्स्ट है कि मैं छापर में हूँ और आज मैं अपने आप को बहुत परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस मुनि श्री जी के सानिध्य का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आपका चातुर्मास भी मुनि श्री जी बेंगलोर में हो चुका है। मैंने बहुत नजदीकी से भी सेवा की है और जितने आप तपोमुनि हैं, सचमुच धर्म संघ में एक विशिष्ट स्थान हम आपका देख रहे हैं और इसी तरह आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। छापरवासी बहुत सौभाग्यशाली है कि पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास के पहले आपके चातुर्मास से हमें बहुत लाभ मिल रहा है और निस्संदेह गुरुदेव का चातुर्मास परम ऐतिहासिक होने वाला है और भगवान महावीर का जो सिद्धांत है अनेकांत का और अहिंसा का, सचमुच हम प्रत्येक पर्युषण पर्व पर 27 धर्मों का प्रवचन हर एक सदस्य सुनते हैं और हम सबको पता भी है, बस जरूरत है कि उनके नियमों के अनुसार हम अपने जीवन में, चूंकि हम जैन श्रावक श्राविका हैं, तो हमें उनके अनुरूप हमें एक रहना चाहिए कि जैन का मतलब क्या है वो हमारे जीवन में दर्शना चाहिए। बस इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं मुनि श्री जी के चरणों में विधिवत वंदना अर्पित करते हुए मैं यही मंगल कामना करती हूँ अपने प्रति भी कि मुझे ये शुभ अवसर मिला पिछले 13-14 दिनों का और भी आगे भी यही मंगल कामना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा छात्र में आके और मुनि श्री जी की भी सेवा करूँ और चातुर्मास में भी जो भी कुछ बन पड़े मेरे से काम मैं जरूर सरिता जी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि महिला मंडल के अंतर्गत आपका कोई भी काम होगा निस्संदेह हम सब मिलकर एकजुट होकर जरूर से जरूर करेंगे। और मैं कल जब सेवा में गई सचिवों के भी सुख करता, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ की बहनों के साथ रह के कि हमारी महिला मंडल सचमुच बहुत सशक्त है सरिता जी। चूँकि मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मेरे साथ अमराव भाभी जो भी बहनें थी, मैं चूँकि सबको नहीं जानती हूँ, मेरी भी इच्छा थी कि एक दिन संगोष्ठी हो, सब एक साथ मिले, एक दूसरे का परिचय हो और जो भी आपके अंदर क्वालिटी है वो मैं भी सीखूं और अगर मुझे कुछ मालूम है तो मैं भी आप लोगों को बताऊं और इसी तरह हम चातुर्मास में एकजुट होकर काम करेंगे। ये तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, मेरे से जो भी होगा मैं आपके साथ हूँ सरिता जी, इसी आशा और विश्वास के साथ और चाहिए। अब मेरा निवेदन खड़क सिंह जी दुधोड़िया खड़कोलकर से मेरा निवेदन कि आज के दिन में 4 चांद लगाने वाले खड़क सिंह जी दुधोड़िया भगवान महावीर स्वामी की कृपा हमेशा बरसती रहे और जो इनका सरल स्वभाव है वो हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहे। खड़क सिंह जी साधु के चरणों में वंदन। एक्चुअली मैं बार जितनी बार एक तो मैंने मौको ही छापर में मिला है बोलने वास्ते और कभी मौको ही बन मिला है, मैंने बोलना तो आवाज बोली
और मैंने तो कि आजकल और की दिक्कत कोनी चतुर्मास के सिवा कोई चीज ध्यान नहीं कोनी आवे। दिन भर छापर में हूँ न खाली चौमासा की व्यवस्था के प्रति कहीं हुसी किया हुसी खुद तीर्थंकर का प्रतिनिधि है। आप ये कड़ी हो और जैन समाज का जितना भी लॉज है बायलॉज है ये सारा पूरे संसार में आप लोग फैला रहे हो। खुद गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी की एक ही चीज जिसके में लोग भीलवाड़ा में लोग दर्शन कर रहे हैं क्योंकि छापर को चतुर्मास है नहीं वो ऐतिहासिक और गुरु के शब्द में जीतो तेज है वो अपन समझ लेना चीज है। गुरु जी एक बात और की थे चिंता क्यों करो ताने ये इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हो क्यों चिंता कर रहे हो ताकि सारे लाडू हैं व्यवस्था की दृष्टि हो ताकि सारे सुजानगढ़ है ताकि सारे बिलासर है चारवास है। आप निश्चित रहो छापर चतुर्मास ऐतिहासिक होगा। मैं गुरु जी की एक एक बात नहीं एक एक बात में मुनिश्री उतारे कि वे हमारी दृष्टि क्या की है वे धीरे धीरे मुड़ रहे हैं और मैंने जिया देख मुनि जहाँ नियार कर कि गुरु के सामने अपन खड़े हो। गुरु जी भी दिन कियो कि अपने थे कालुगणी की परम पूज्य कालुगणी की माला फेरो 20 दिन के बाद में 5 को दिन मुनिश्री एक भी दुनिया को बन गए लेकिन दिन में परम पूज्य कालुगणी की माला सुनते और मैं भी चीज में एहसास भी करूं और हमारे जीवन में हमारे हर दृष्टि के सगे सब ज्यादा आर्थिक दृष्टियों की मैं भी चीज नहीं अंदर में महसूस करिए। मैं चाहूं कि अपने छात्र को कोई भी सदस्य है कालुगणी राज का एक मन में इच्छा ही अध्यक्ष महोदय की आप कमी समझ लो या अध्यक्ष महोदय और सब कामों में लागने ले एक बहुत मन में इच्छा ही कि अध्यक्ष कालुगणी राज की अपने समय वो यहाँ की एक स्थल बन दो क्योंकि पूरे देश विदेश का हजारों लोग अटासी और जगह जगह आचार्य के जगह पर चतुर्मास हुए वहाँ आचार्य के कोई न कोई स्थल बनेगा है लेकिन छापर में आ चीज बनी हुई दुखद है हो भी सके अगर छापर में अगर कोई भी चीज हो हाथी की कॉन्ट्रीब्यूशन होने से हो सके छापर में कोई रुपये पीछे की तो कोई दिक्कत को नहीं सब संपन्न आदमी है सब रुपया देने तैयार है सब कुछ हर दृष्टि तैयार है लेकिन वो अगर एक काम हो जाए कि कालुगणी राज की कोई यहाँ की एक धरोहर बन जाए है 2-2.5 महीने में तभी वो मैं एक रिक्वेस्ट करूं अध्यक्ष महोदय ने ये मंच कि अगर ये चीज के ऊपर ध्यान दियो जाए हाथी की कॉन्ट्रीब्यूशन तो शायद भगवान महावीर ने नहीं ये चीज को बहुत बड़ा संतुष्टि तो एक खुशी कि जक्का आचार्य जक्का साधु जक्का सच्ची हमारी हर दृष्टि ने पूरे संसार में फैला रहे वे सब कुछ इस सब चीज को ध्यान रखते हैं। शब्दों में अपनी बात रखना पर मैं बता दूं खड़क सिंह जी जिन्होंने अपनी बात रखी इनको जब भी मैं फोन करता हूँ कभी भी काम पड़ जाए तो शायद इंडिया में कम मिलते हैं इंडिया से बाहर ज्यादा मिलते हैं। ये छापर का इनका सौभाग्य समझो कि ये जब भी छापर में कार्यक्रम होता है तो सहज छापर पहुंच जाते हैं। तो जो बात इन्होंने रखी है तो अध्यक्ष महोदय से पूरे छापर समाज की तरफ से निवेदन करता हूँ कि आप कुछ भी कह दें छापर समाज हर कार्य के लिए तैयार है सक्षम है। आप तो केवल इशारा मात्र कीजिए हमें गुरु जी के शब्दों को साकार करना है इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरा बहुत सारे जन का नाम था मैं उनका नाम का आगे शाम को मैं माफी चाहूंगा माताओं बहनों का कईयों का नाम था पर हमें पुलिस को सुनना है तो मेरा निवेदन हेमराज स्वामी से पुलिस में हेमराज स्वामी
संस्कृत के प्रवर्तक भगवान महावीर चरणों में वंदन, आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, उनमें से पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदन। उपस्थित सिर्फ लगभग 80 वर्ष अवशिष्ट थे तब भगवान महावीर का महावीर ने 10वें लोगों से चलकर माता के वंश में आए। आज चैत्र शुक्ला चतुर्दशी उस हिसाब से 250 वर्ष और केवल ज्ञान सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए 2562 वर्षों के बाद भी भगवान महावीर का जो उपदेश मिला वो आज के दिन भी सामायिक भगवान ने हमें 3 शिक्षा दी है। अहिंसा, अनेकान, एक भगवान के समय उस समय 5 बड़े ऐसे पंथ थे और माना जाता है कि उनकी सार्वजनिक का भगवान से ज्यादा आज वो उनका नाम इतिहास के दौर में है। उनको भगवान के उन सिद्धांतों का आज भी उतना ही है। इतने वर्षों की बात नहीं है, आने वाले इस काल से लेकर जब भगवान महावीर मोक्ष कराए 4 आयु सिर्फ 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन इतना ही समय बाकी था। भगवान वो उनका उपदेश आदि संस्कार भगवान की वाणी हम अपने जीवन में हमें 3 संदेश मिले। अहिंसा, एक सिद्धांत को अपने जीवन में यदि अपनाते रहे तो हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक समन्वय सुख में और शांति में भी है। आज हमें सौभाग्य है इस अनुराग की काम रखकर का जन्म दिवस गुरु कृपा से का सुअवसर मिला है और आने वाले जो भी वक्ता ने श्री गुरुदेव श्री चतुर्मास के लिए डाल गए हैं। ये चतुर्मास सवाया होगा गुरु के वचन में कोई किसी होने का सवाल नहीं है। मेरा ये सौभाग्य है विशेष प्रेरणा दी। कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार मास्टर शक्ति अपने जीवा पे जरूर आती है। इसलिए कहते हैं इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और जिस प्रकार सबका कहना है जैसे 19 मिनट पर फरमाया कि सवाया होगा, इसलिए हमें तो सबकी पॉजिटिव सोच को लेते चलो कि किस समय किसकी जीवा पर मास्टर शक्ति बैठ जाए और वो हमारा सार्थक बन जाए। अब एक निवेदन उन्नीस की विशेष कृपा भी है। कविता की भाषा से मेरा निवेदन कि वो व्यक्ति सेवा श्रवण जैसी हो, मित्रता कृष्ण जैसी हो, मर्यादा राम जैसी हो, दान करण जैसा हो, लक्ष्य एकलव्य जैसा हो, अंश बुद्धा जैसी हो, तपस्या महावीर
महावीर जैसी हो, ऐसी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को वंदन 100 बार। सब कुछ कवितांत ने बता दिया, मैं कैसा मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धर्म निरंतर जय महावीर, जय महावीर, पावन नाम तुम्हारा, मन का सत्यारा, ओ प्रभु मन का सत्यारा, मेरी शरण है पर, मेरी शरण है पर, उनके एक ही नाम, जय महावीर, जय महावीर। प्रभु महावीर को नमन। आदरणीय जन जी श्रावक श्रावक दोनों यात्रा ट्रेन में यात्रा करके छापर पहुंच रहे थे। संजोग से बेटा पिता को पूछता कि पिताजी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और यात्रा में बीच में ही बेटा ने पिता को पूछा कि पिताजी ये क्या है? पिता ने कहा बेटा ये पेड़ है। फिर पूछता पिताजी ये क्या है? अनेक अनेक सवाल पूछता है बेटा, पिताजी उसका समाधान देते हैं। संजोग से अच्छा जानकार व्यक्ति बेटा उसी ट्रेन में, उस व्यक्ति ने पिताजी को, पिताजी आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है, 15 वर्ष का हो गया है, इसको सामान्य भी ज्ञान नहीं कि ये क्या है, ये क्या है चिड़िया, ये क्या है, इतना ही ज्ञान नहीं। पिताजी ने कहा कि भाई साहब आप जानते नहीं, ये मेरा बेटा एक चक्षु था और आज ही इसका इलाज कराकर इसको दिखने की आंखें प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको मैं छापर नहीं रहा। भैया बहुत बड़े प्रश्न है कि उस व्यक्ति को जो चक्षु आंख प्राप्त होती है, उस आंखों के द्वारा वो सब कुछ देख सकता है, तो अपन को भी ये चक्षु इंद्रिय आंख प्राप्त हुई और अपन भी इस आंखों के द्वारा क्या देखते हैं? संसार देखते हैं। संसार को हर कोई व्यक्ति देखता है। अपने भीतर का जो ज्ञान, जो भगवान की जो सिद्धांत जीवन में अपनाए तो सच है। भगवान महावीर जयंती, महावीर जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। लेकिन देखते हैं सबसे बड़ी प्रश्न होता है कि जो सिद्धांत, उस सिद्धांत को कैसे अपने जीवन में उतारे। दो सगे भाई थे, दोनों को प्यास लग रही थी। संजोग से एक व्यक्ति ने दोनों को पानी का गिलास पकड़ाया कि शेर साहब लो पानी। दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक गिलास थोड़ा सा आधा था और दूसरा गिलास पूरा था। दोनों को प्यास। कहानियों के द्वारा हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी, यदि हमको जीवन में अपना लें तो शायद काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग रूप में सेवा ले रहे हैं, जिनकी सेवा का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, यथार्थ में ही देख सकते हैं। जैसे नाना गांधी थापड़िया,
वरिष्ठ श्रावक समझ लो, छापर के वरिष्ठ नागरिक समझ लो, धनाराम जी प्रजापर, अरुणाबाई, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में छापर के आए हैं। उनका हमें हमेशा सहयोग भी मिलता रहता है। रेखाराम जी गुरु जी, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिनको मैं स्टेज पर नहीं बोला पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब जिनको हम सुनने को लालायित हैं, मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी, जिनका हम कोई भी शब्द नहीं है, जहाँ गुरुदेव के शब्द जिसको मिल जाते हैं उसके आगे हमारे शब्द नहीं होते हैं। तपोमूर्ति, ऐसे ही तपोमूर्ति का शब्द किसी के आगे नहीं लगता है। एक पदवी लेने के लिए हम हमारा जीवन बिता देते हैं कि मुनि श्री कि गुरुदेव हमारे लिए कुछ फरमाते, साधु संत हमारे लिए कुछ फरमाते। तो ऐसे संतों का हमें पिछले वर्ष से सानिध्य मिल रहा है। और गुरु जी के चतुर्मास से पहले गुरु जी ने विशेष कृपा करके ही आपका हमें सानिध्य दिया है, तो उसमें कुछ न कुछ तो राज है। तो मैं आज के दिन पूरे श्रावक समाज से निवेदन करूंगा कि मुनि श्री से डरे नहीं, मुनि श्री के नजदीक आए। मुनि श्री दिखने में जितने कठोर है उतने ही अंदर से उतने ही कोमल है, क्योंकि कोमल मुनि का साथ उनके साथ में है, तो उतने अंदर से कोमल है। सभी भाइयों से निवेदन है कि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो, आप एकांत में मुनि श्री के पास जाइए और उसका अपने विस्तार पूर्वक बताइए। मेरे को याद है मुनि श्री ने पिछले साल एक प्रथा प्रारंभ की थी कि पारिवारिक सौहार्द, पूरे परिवार की सेवा करवाना, और उसमें शायद 8-10 परिवार आए भी थे, पर यह प्रथा नियमित रूप से चल नहीं पाई थी। तो मैं आज 13 सभा की तरफ से निवेदन करता हूँ, ये घोषणा भी करता हूँ कि ये प्रथा मुनि श्री से भी निवेदन करता हूँ बिना परमिशन के कि आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिस भी परिवार को समय, जब भी समय हो, आप मुनि श्री से निवेदन करें कि आज आते घंटा पूरे परिवार से आपके पास सेवा करने आते हैं, तो हमें हमारे जीवन का मूल्य पता चलेगा, हमारी धन संपदा का मूल्य पता चलेगा। नहीं तो हमारे पूर्वज इतना छोड़ गए जिसका हमें पता नहीं है, और हम इतना छोड़ जाएंगे जिसको आगे आने वाली पीढ़ी को पता नहीं होगा। किंतु यदि आप धर्म संग कुछ कर जाओगे तो पीढ़ियों तक याद करके जाओगे। अब मेरा निवेदन मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी। नमस्कार। श्री गुरु स्वामी नमः। श्री गुरु स्वामी नमः। अभी कभी बोला गया, इधर अबू महावीर को एक बार दंड मार रहा है, इधर देवता दर्शन कर रहे हैं। जो राग दोनों के संभाव करते हुए उन्होंने प्रभु महावीर को नहीं दिया। प्रभु महावीर के पूर्व अभी थोड़े समय के लिए परंतु काल में बैठक कर रहे हैं। सावधान, परम पूज्य कालू में, 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 परम पूज्य जब का प्रयोग आज हम प्रभु महावीर का जन्म वंश को याद कर रहे हैं। प्रभु महावीर 10 देवों से चलकर इस बिहार की धरती पर महाराजा सिद्धार्थ के घर पर जन्म लिया। जन्म के साथ
उनके पास 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, सुख ज्ञान, आदि ज्ञान। 3 ज्ञान से उनका जीवन अपने आप में एक विशेषता लेकर जब इस बालक का जन्म हुआ, जब ये इनका कोई नाम नहीं था, अनाम बालक था और परिवार वालों ने राजा सिद्धार्थ ने इनका नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान मिलने के पीछे भी कारण रहा हो रही थी, उस वृद्धि के कारण इनका नाम वर्धमान रखा गया। वो ज्ञान 3 ज्ञान के धनी थे और उन्होंने जन्म के बाद में 4था ज्ञान मन करके ज्ञान भी उनको हो गया। 4 ज्ञान के धनी मुनि वर्धमान कुमार जो बड़े होते थे, परिवार वालों ने उनको कोषार में भेजा। कोषार में भी पढ़ाई के लिए बहुत तेज थे, जैसे उनको उपाध्याय पढ़ाते थे वैसे ये बड़े से उत्तर दे देते थे, उससे उनको उत्तर देते थे और उनकी जीवन की पराकाष्ठा अपने आप में विशेष रही है। तो बालक अवस्था से अभय थे, अभय, कोई प्रकार का उनको भय नहीं लगता था। एक बार की घटना पाठशाला में गया हुआ थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे, एक शर्त की जान आई और शर्त की जान को हाथ में पकड़कर साइड में डाल दिया। नहीं तो व्यक्ति के सर को देखकर डर जाता है और उन्होंने उस शर्त की जान को पकड़कर साइड में डरे नहीं, भागे नहीं, बाकी लड़के भागे और वर्तमान कुमार जो बड़े होते गए। परिवार वालों का यौन अवस्था आई, परिवार वालों ने कहा अब इसकी शादी करनी चाहिए, इन्होंने मना किया। फिर भी परिवार वालों की बात रखने के लिए वर्तमान कुमार की शादी हुई और शादी के बाद साधना चलती रही और साधना करते रहे। मगर उन्होंने जब गर्भ काल में थे उसमें एक सपना आया था, सपना लिया था कि मैं बच्चा गर्भ में था, हिलना डुलना बंद कर दिया तो माता को लगा बच्चा गर्भ में मर गया है, हिलता डुलता नहीं। उन्होंने अपने वर्तमान कुमार ने ज्ञान से देखकर मेरी माता को तकलीफ होने लगे तो मुझे वापस हिलना डुलना शुरू कर दिया, मुश्किल हो गई। साधना करके गर्भ में मगर हिलना डुलना में तो वापस पूरा रात ज्ञान कृष्णता से व्यक्त हुआ और उन्होंने पूरी रात बनाने में एक ऐसी हलचल मच गई। उसके बाद एक संकल्प किया था गर्भ में कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये भी अपने आप में एक ऐसा संकट लेने वाले वीर बालक होते हैं जो गर्भ में होते हुए उनको पता था कि मेरी माता को कितना कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने एक संकल्प कर दिया गर्भ में कि जब तक माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। जिन माता पिता का स्वर्गवास होता है और भाई नंदी सेन से आज्ञा मांगता दीक्षा के लिए तो नंदी सेन ने आज्ञा नहीं दी, क्योंकि यदि माता पिता का शौक भी पूरा नहीं हुआ और तुम दीक्षा की बात करता है, फिर भी ये अपने जीवन में उनकी आज्ञा शौक भी मानी और घर में रहते हुए रात्रि भोजन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हरियाली जमीन में नहीं खाना, सचित नहीं खाना, ऐसे क्या लोग अपने जीवन में करते हैं। और करते करते भाई ने कहा अभी थोड़ा सावधान 2 साल के लिए और कहा तो जो 2 साल बीते और वर्तमान कुमार दीक्षा के लिए तैयार हो गया और दीक्षा प्रश्न ये खड़ा होगा कि दीक्षा किसने दी, उनको दीक्षा किसने दी? उन्होंने दीक्षा वो स्वयं जानी थे, वो देने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने स्वयं ने स्वयं को अंगीकार किया, संज्ञान दिया। चोर दुनिया के झंडे चल पड़े थे तुम अकेले, स्वयं गुरु स्वयं चेले, स्वयं
करते वंदना कृष्णा महावीर को प्रणाम करता हुआ उनके बाल्यकाल जीवन का, यौवन जीवन का और उसके बाद में दीक्षा का पत्र आपके सामने आया और ये सुना और दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने पंच को योग किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, 5 बार करे उनके योग हो गया और अपनी साधना में लग गए। और साधना उनको कितना कितना कष्ट आया, सामने कष्टों को उन्होंने धारा नहीं, हंसते हंसते कष्टों को झेला, चाहे पशुओं ने कष्ट दिया हो, मनुष्य ने कष्ट दिया हो, लोगों ने उनको चोर समझ के पीटा हो और ये मच्छर मक्खियों ने खूब कष्ट दिया और पक्षियों ने तो उनके ऊपर घोंसले भी बना दिए, लंबी लंबी तपस्या भी की और उनकी तपस्या कम से कम 2 दिन की तपस्या 6 या पानी भी नहीं किया और ऊपर में 6 मास की तपस्या 6 महीना तक पानी और रोटी नहीं किया। ये साधना पानी भी नहीं 6 महीना तक अपने आप की विशेष बात बनती है, तब जाकर वो आगे ये महावीर का नाम आएगा। महावीर महावीर अहिंसा के मंत्र दाता थे, ये समाज थे और प्रभु महावीर ने प्रवचन देते उनकी रस्मियां निकलती तो पूरे उनके आभा मंडल से पूरा समूह शरण सभी अपनी अपनी भाषा का समझ लेते, पशु हो, देवता हो, मनुष्य हो, साधु हो, जो भी उनकी रस्मियां उनके मानस से निकलती और उनके सामने इधर शेर बैठा, इधर बकरी बैठी है, तो भी दोनों के आपस में शेर के भीतर में प्रेम में भावना, मैत्री की भावना जग जाती और बकरी जो अभय की भावना रहती उसको भी भय नहीं होता। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस हम मनाते हैं, केवल बातों से नहीं, भाषण से नहीं, नारों से नहीं, उनका जो सिद्धांत दिया गया है कसाय को कम करना, क्रोध मान माया को कम करना, ये बात आपको समझ में आएगी तो उनका जन्म दिवस, कल्याण दिवस मनाना सार्थक हो सकता है। अगर हम जहाँ स्थान पर है वही खड़े रहेंगे, हम कहेंगे मैं कहूँगा वही होगा, ये आग्रह, ये जिद सबसे बड़ा बात है। जो व्यक्ति अपने मन में कहता मैं कहूँगा वही सत्य है, मैं कहूँगा वैसे होगा, मैं कहूँगा वैसे करना, वो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और प्रभु की दृष्टि में जिसका प्रसार क्रोध मान माया को भटका नहीं हो रहा है तब तो वो संसार में भ्रमण करता रहेगा। यह गीता की वाणी है। गीता में कृष्ण जी ने इस बात को बल दिया था कि जब तक प्रसार प्रबल रहेंगे तब तक प्रसार का मतलब आप समझ रहे क्रोध मान माया नहीं, इनको हल्का करना। हम तपस्या करते हैं, खाना खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? स्वाद के लिए खाना खाते हैं। अगर हम शरीर की जितनी आवश्यकता है उतना खाए तो हम मान लेंगे कि आप तपस्या कर रहे हैं। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति है वो भी ध्यान, शरीर की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी तो ये आत्मा शरीर की नहीं होती। तो यहाँ उनके साथ में केवल तो स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, स्वाद की वार्ता कर रहे हैं, स्वाद में जीवन जी रहे हैं, तो भी संसार में ब्रह्मा हमारे सामने दिख रहा है। कोई जैन समाज में कह रहा, भगवान महावीर नहीं कह रहे, सभी कम्युनिटी संसार में 36 जातियां हैं और 36 जातियां अपनी बात कल कौन के लो जाति के लो, तो इनमें सभी का मत एक ही है कि क्रोध मान आया क्रोध कम। उनको सिद्धांतों को समझो, उन्होंने सिद्धांत दिया, प्रभु महावीर ने साधना की कि उनको मन को हल्का करना है। तो मन को हल्का कैसे करेंगे? मन को हल्का करने के लिए प्रभु महावीर की साधना रही है ये विचार का, कोई प्रकार का विचार नहीं आए और मन स्थिर हो जाए। और शरीर को पतला रखना, हल्का रखना है तो शरीर को हल्का रखने के लिए निराहार, निराहार का मतलब तपस्या, और उसके साथ में तनाव को कम करने के लिए कार्य। ये तीनों साधना उन्होंने अपने जीवन में करते रहे
और एक दिन वो आया, वो संसार के कर्मों से मुक्त होकर निर्वाण पा गए। इधर तो जन्म हुआ, इधर दीक्षा हुई, इधर साधना काल में उनके भगवान महावीर के काल में, साधना काल में एक संगम देव करके था, संगम देव। उसने एक दिन में 20 महाराज के कष्ट, मतलब 20 कष्ट ऐसे दिए जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मगर फिर भी महाराज की काश होता है मृत्यु हो जाए। ऐसे कष्ट देने पर भी वो अपने अधिक लिए। उन्होंने काय से उनके लिए सब दिया था। वे आत्मा के साथ जुड़े हुए थे, पर आत्मा के साथ जुड़ने के बाद में शरीर के साथ जो भी घटना घट रही है उनको पता नहीं लगेगा, उनका केवल आत्मा से संबंध रहा। जब इसीलिए हम आपको बार बार करते थे कार्य से सजना चाहिए, कार्य से करना चाहिए। साधुओं के लिए कोई भी काम करते, बाहर गए, भूत की गए, पंच की गए, किधर जाते, वापस आए सोच करना होता है। सोच का मतलब स्थिर होकर कार्य से करना। प्रभु महावीर ने अपने साधना में अनेक कष्टों को सहन करके आत्मा की विजय प्राप्त की। पर आत्मा की विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। उनका मनोबल, उनका आत्मबल इतना मजबूत था। कभी वो भूख प्यास पर उन्होंने कंट्रोल किया। साधनों के 22 विषय होते हैं और 22 विषयों में विशेष महत्वपूर्ण ये रहता है, भूख है, प्यास है, मच्छर है, सर्दी है, गर्मी है, तो अनेक ऐसे प्रकार की साधना करने में सफल प्रभु महावीर ने अपने कभी कोई संप्रदायवाद नहीं था, उस संप्रदाय में कोई था ही नहीं। उसमें उनका था श्रवण, निर्ग्रंथ धर्म। निर्ग्रंथ धर्म का होता है कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं, और ये होता है बीजरा वाणी के द्वारा जिन्होंने राम देव को विजय प्राप्त कर ली, वह जिन का जिनके द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म। जैन धर्म का अर्थ प्रभु महावीर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, संप्रदाय के नहीं थे। प्रभु महावीर किसके थे? जन जन के थे। जन जन के प्रभु महावीर बने। किसी संप्रदाय वाला महावीर नहीं बन सकता। उनका संप्रदाय था ही, उसमें पाखंड थे। 363-365 पाखंड थे। उस समय भी विरोध होता था, मगर ये कोई घुटना नहीं। और अपने जीवन में उन्होंने जो किया, अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण काम किया। तो प्रभु महावीर के लिए जपले साधे
ना आई पायो केवल ज्ञान शाश्वत जानो रे आई पायो केवल ज्ञान शाश्वत जानो रे देव प्रभु बर देशना मगर जब शाम को नाम आएगा तो कहा हुआ है क्या तो कहाँ पर है तो अब शाम को बात करेंगे तो मेरे को भी 20 मिनट मिला है, ज़्यादा नहीं मिला, ये मेरे सामने है 10:05 के आसपास मेरे पास बोलने का कहीं ना 10:05 और अभी 25 बोलेंगे तो मैं इस बात को विराम देता हुआ सबकी भावना अच्छी, सबकी भावना आप भावा से प्रभु महावीर के जन्म को मनाना है। अब बात यह की है अगर आचार्य श्री महासमुद्री का 7वां रोजा है उसके पूर्व आपकी तैयारी कर लो, उनका भी जन्मदिन कभी आने वाला है 10 साल में, तो पहले हमारे विषय को हल्का कैसे करें, उनके सिद्धांतों को समझकर अपना जीवन सफल बनाओ, बाकी संसार बदले न बदले, स्वयं को बदलना है। जो उनका सूत्र रहा है ये समाज थे, क्षमा का मतलब आदान प्रदान, एक दूसरे को क्षमा करना जीवों को, ये प्रभु माने का विशेष सूत्र रहा। इसी भावना के साथ पुण्यश्री की 2 मिनट का समय हो रहेगी। पुण्यश्री की विशेष प्रेरणा सबको रही है, सभी को जीवन में अपनाना है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हम सब एक कार्यकर्ता हैं, आपके सामने चतुर्मास है और किसी को कोई भी दायित्व मिल सकता है, ये समझ लो अध्यक्ष का दायित्व भी आपको मिल सकता है और चप्पल जूते की व्यवस्था का दायित्व भी आपको मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता हर तरह से तैयार है और संचालन करने का एक दायित्व आपको हर क्षण मिल सकता है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है और पुण्यश्री की सेवा करते रहे। आज इस कार्यक्रम का दायित्व मेरा विशेष रूप से महिला मंडल अध्यक्षा और विनोद जी नाथा को दिया हुआ था, उन्होंने सुबह से अपने कार्यक्रम पूरी बखूबी से निभाया है। अब कर्तव्य का कार्यक्रम करने के लिए मेरा निवेदन श्री विनोद जी नाथा। भगवान महावीर की 26वीं जन्म दिवस पर सभी हार्दिक शुभकामनाएं। तपोमूर्ति श्री पृथ्वीराज स्वामी एवं सभी सर्वव्यापी संतों को मेरा सादर वंदन। गुरु काल की जन्मभूमि द्रोण तत्व भूमि से करें पावन आह्वान, गुरुजों की पुण्याई से मिला हमें
ज्योतिषरण गुरुकुल भाषा अवधान करो संकनाथ इन शुभ दिशाओं से ये युग पुरुष तुम युग प्रदान तरस रही है छापर धरा पद चिन्हों को तुम्हारे मूर्तियां हीरण ऊर्जा जिसकी पहचान जिया दिन रहे हैं अगर इसको 3 या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ छापर में 65 से 85 घर ही रहते हैं 3 या 4 चरणों में एक घर वाले अगर अपनी सेवा का लाभ तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी का भाव पाते अगर अपने व्यक्तित्व कला में विकास करना चाह रहे हैं अगर इच्छा है सामने चतुर्मास आ रहा है तो मुनि श्री से अपना प्रेरणा पाते लेकर अपना जीवन सफल बनाने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व कला की विकास में रखे। एक बार में मेरी भाषा या व्यवहार में कुछ बातें कहने में किसी को हाथ ठेस पहुंचती है मैं ये कह दूं शायद मानक चंद जी कुछ भूल गए होंगे शाम को कार्तिक दिवस का कार्यक्रम में दुनियाओं का ज्ञान का उत्साह बताने के लिए सभी भाई बहनों को उपस्थिति रहेगी ताकि कई बच्चों का अगर मेरा एक चिंतन ये भी रहता है कि जो बच्चे हैं उनके भी हैं उनको बोलने का मौका मेरा देना नहीं बिंदु बनकर कोई भी बोले उसका बोलने के लिए तैयार हो कभी भी नहीं कि उसको नहीं बोलना है मतलब कार्यक्रम जो होकर जाएंगे सबका नंबर में सरकार प्रभुत्मा अरंकार प्रभुत्मा सिद्धार्थ प्रभुत्मा शाकुत प्रभुत्मा के प्रणतों भगवत प्रभुत्मा सरकार शरण प्रजामी अरंते शरण प्रजामी सिद्धे शरण प्रजामी शाकु शरण प्रजामी के प्रणतों भगवत शरण प्रजामी भिक्षु भारीमा ऋषि का माने काल काल के महापुरुष महात्मा विज्ञान